बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य का राजा विक्रम अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने राज्य में घूमकर लोगों की समस्याएं सुनता और उनका समाधान करता। एक दिन उसके दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने राजा को एक रहस्यमयी किले का जिक्र किया, जो घने जंगल के बीच स्थित था। किले के बारे में कहा जाता था कि वहां अकूत खजाना छिपा हुआ है, लेकिन आज तक जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। साधु ने राजा से कहा, हे महाराज, यदि आप इस किले का रहस्य सुलझा सके तो यह आपके राज्य के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। लेकिन याद रखिए, यह आसान नहीं होगा। किला जितना सोने से भरा है, उतना ही खतरों से भी। राजा विक्रम को चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही अर्जुन और दरबारी ज्योतिषी महेश को साथ लिया। वे तीनों जंगल की ओर बढ़े। घना जंगल, और पहली चुनौती जंगल में घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई लगातार उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक तेज हवा के साथ पेड़ों के पीछे से एक रहस्यमयी आवाज आई, जो इस रास्ते पर चलेगा उसे अपने भय का सामना करना होगा। तभी एक विशालकाय शेर उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। राजा विक्रम ने शेर की आंखों में देखा और कहा, हम डरने वालों में से नहीं हैं। अगर तुम्हें हमारी परीक्षा लेनी है तो लो। शेर ने एक पहेली पूछी, सोने से भारी पर पानी में तैर जाए, जिसके बिना राजा हो बेकार। बताओ ये क्या है? राजा ने बिना देर किए उत्तर दिया, ताज। शेर मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। रहस्यमयी किले का प्रवेश तीनों किले तक पहुंचे। किला अंधकार में डूबा हुआ था और उसके चारों ओर गहरी खाई थी। दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य का साथ देगा वही इस द्वार को पार कर सकेगा। राजा ने द्वार पर हाथ रखा और कहा, मैं सत्य के साथ हूं। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। किले के अंदर का रहस्य, किले के अंदर हर दीवार पर सोने की परत छड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें चार दिशाओं में चार दरवाजे दिखे। हर दरवाजे पर लिखा था, 1 धन का मार्ग, 2 संतोष का मार्ग, 3 ज्ञान का मार्ग, 4 भ्रम का मार्ग। राजा विक्रम ने बिना सोचे समझे ज्ञान का मार्ग चुना। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक गुफा में आ पहुंचे, जहां एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु ने आंखें खोली और कहा, हे राजा, आपने लालच का त्याग कर सही मार्ग चुना है। यह खजाना आपका है। लेकिन ध्यान रहे, असली खजाना यह नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो आपने इस यात्रा से सीखा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और खजाने का एक हिस्सा अपने राज्य की भलाई के लिए ले गए। उन्होंने बाकी खजाना वहीं छोड़ दिया, ताकि इसे पाने वाले भी अपनी परीक्षा पास कर सकें।